अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से कहानी का समय। इतना उतावलापन? हाँ बाबा, मैं सचमुच आज नबी इशाक की कहानी सुनना चाहता हूँ। नबी इशाक अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमें उपलब्ध है वो मैं तुमसे साझा करूंगा। और साथ ही मैं तुमको नबी याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा, जो कि उनके पुत्र थे। हाँ, क्या आज आप मुझे दो नबियों की कहानी सुनाने वाले हैं? ठीक है, अब बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी नबी इशाक अलैहिस्सलाम और नबी याकूब अलैहिस्सलाम की। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी सारा बहुत वृद्ध हो गई थी। एक दिन वो घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी ओर आते 3 व्यक्ति दिखाई दिए। वास्तविकता में वो लोग अल्लाह सुब्हानल ताला के भेजे देवदूत थे। नबी ने घर के अंदर उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया। आगंतुक अंदर आए और भोजन के लिए बैठ गए। नबी ने उन्हें भुना हुआ मांस परोसा, पर आगंतुकों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। नबी डर गए। फिर देवदूतों ने नबी से कहा, वो उन्हें बताया कि वे वास्तविकता में अल्लाह सुब्हानल ताला के भेजे देवदूत हैं। उन्होंने बताया कि वो उन्हें एक शुभ समाचार देने आए हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह सुब्हानल ताला उन्हें एक पुत्र देने वाले हैं, जिसका नाम उन्हें इशाक रखना चाहिए। उन्होंने नबी से यह भी कहा कि उनका यह पुत्र आगे चलकर स्वयं एक नबी होगा। सारा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह सच कैसे हो सकता है? मैं बहुत वृद्ध हो गई हूं। देवदूतों ने कहा, अल्लाह सुब्हानल ताला की कृपा से सब कुछ संभव है। कुछ महीनों बाद सारा गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नबी ने उसका नाम इशाक रखा, जैसा कि देवदूतों ने उन्हें बताया था। इशाक अलैहिस्सलाम एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में बड़े हुए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और जैसा कि देवदूतों ने भविष्यवाणी की थी, वो अल्लाह सुब्हानल ताला के नबी हो गए। जब इशाक बड़े हुए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत वृद्ध हो गए थे। वो जानते थे कि उनका अंत समीप है, इसलिए वो अपने सामने अपने बेटे का विवाह देखना चाहते थे। किंतु वो इशाक का विवाह कनानी समुदाय की लड़की से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अल्लाह पर विश्वास नहीं रखते थे। अपनी बहू ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को हरन भेजा। नबी की आज्ञा का पालन करते हुए नौकर कई दिनों की यात्रा करते हुए हरन पहुंचा। हरन पहुंचकर सेवक ने इब्न नाहोर की बेटी रिबेका को चुना, जो कि नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। और पिता की इच्छा का मान रखते हुए इशाक ने रिबेका से विवाह कर लिया। लंबे समय तक रिबेका मां नहीं बन सकी। इशाक अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानल ताला से संतान के लिए प्रार्थना करते रहे और लंबे समय बाद उनके घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। इशाक ने उनका नाम रखा ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ एक बलशाली युवक के रूप में बड़ा हुआ और वो एक अच्छा शिकारी था। किंतु याकूब बहुत बुद्धिमान था और अपने पिता का दुलारा। गाहे बगाहे दोनों भाइयों में झगड़ा होता, क्योंकि ईसाऊ ये जानता था कि उनके पिता याकूब का पक्ष लेते हैं। जैसे ही वो बड़े होते गए, ईसाऊ का द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इशाक अलैहिस्सलाम वृद्ध हो गए और अब उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक दिन उन्होंने ईसाऊ से शिकार पर जाने और मांस पकाने को कहा। उनके बीच हुए इस वार्तालाप को उनकी पत्नी रिबेका ने सुना और वो अपने पुत्र याकूब की ओर दौड़ी। पिता के आदेश अनुसार ईसाऊ शिकार के लिए चला गया। अपने झुंड में से 2 सबसे अच्छी बकरियां निकालो, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, और जैसा कि तुम्हारे पिता को पसंद है उस तरह से पकाओ। जाओ जल्दी करो, इसके पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए। याकूब ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने कहा था।
रिबेका ने उसे अपने भाई के कपड़े पहनने को कहा और फिर उसके हाथ और गर्दन पर बकरी का चमड़ा लगा दिया ताकि वो ईसाऊ की तरह लग सके जिसके शरीर पर बहुत बाल हैं। और फिर याकूब अपने पिता के कक्ष में गया। तुम कौन हो? ईशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका पुत्र हूं, याकूब ने भारी गले से कहा। उसके पिता ने भोजन करना आरंभ किया। भोजन के पश्चात उन्होंने याकूब को एक अच्छे भाई होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वो लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आशीर्वाद लेने के पश्चात वो कक्ष से बाहर चला गया। कुछ समय पश्चात ईसाऊ मांस लेकर लौटा और उसने अपने पिता के कक्ष में प्रवेश किया। ये क्या है बेटा? नबी ने ईसाऊ की पदचाप सुनकर पूछा। मैं आपका प्रिय मांस लाया हूं। ईशाक अलैहिस्सलाम असमंजस में पड़ गए। क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा पहले खाना नहीं लाए थे? उन्होंने पूछा। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। नहीं, सच में मैं नहीं लाया, ईसाऊ ने कहा। फिर वो जान गया कि उसके साथ याकूब ने छल किया है। उसे इतना क्रोध आया कि वो अभी के अभी याकूब को मार डालना चाहता था। जो कुछ हुआ वो सब रिबेका ने देखा। वो याकूब के पास गईं और उन्होंने उसे हरन क्षेत्र में रहने वाले अपने भाई लबान के पास जाने का आदेश दिया। उन्होंने उसे तब तक वहां रुकने को कहा जब तक कि उसके भाई का क्रोध शांत ना हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को छोड़ा और हरन की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। वो कई दिनों तक मरुस्थल में यात्रा करते रहे। एक संध्या वो चलने के कारण थक गए और उन्होंने कुछ देर विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पत्थर अपने सिर के नीचे रखा और सो गए। और तभी उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। अपने स्वप्न में उन्होंने धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां देखी। उन्होंने देखा कि उन सीढ़ियों से देवदूत नीचे और ऊपर आ जा रहे थे। इसी समय अल्लाह सुब्हानल ताला ने याकूब और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद प्रदान किया था। जब वो जागे तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट गए तो वो वहां अल्लाह सुब्हानल ताला के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा अल्लाह सुब्हानल ताला को देने का संकल्प लिया। उन्होंने उस पत्थर पर तेल उड़ेल दिया ताकि वो बाद में उस स्थान को पहचान पाएं। ये स्थान आज यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। अगली सुबह याकूब हरन की तरफ चल पड़े। अनेक दिनों तक यात्रा करने के पश्चात अंततः वो हरन पहुंच गए। याकूब अलैहिस्सलाम वहां अपने मामा लबान से मिले। उनके मामा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें घर आने का न्योता दिया। लबान की 2 पुत्रियां थीं, लिया और रेचल। नबी परिश्रम से मामा के यहां काम करने लगे। इसी बीच वो मामा की बेटी रेचल से प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मामा से रेचल से विवाह करने की आज्ञा मांगी। मेरे लिए 7 वर्ष तक काम करो, उन्होंने कहा, और तब मैं अपनी पुत्री से तुम्हें विवाह करने दूंगा। नबी ने उनकी बात मान ली। याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत परिश्रम किया और लबान संपन्न हो गए। 7 सालों के बाद मामा ने भोज का आयोजन किया और लोग विवाह उत्सव के लिए एकत्रित हुए। लेकिन मामा ने एक चाल चली और उनकी बड़ी बेटी लिया का विवाह याकूब से करा दिया। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और वो कुरूप थी। याकूब को सच्चाई का पता सुबह चला। जब उन्हें वास्तविकता का भान हुआ तो वो अपने मामा के पास पहुंचे। आपने मेरे साथ छल किया है, उन्होंने लबान से कहा। मेरी सगाई रेचल से हुई थी और आपने मेरा विवाह लिया से करा दिया। उनके मामा ने कहा, हमारे यहां बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का विवाह करने की परंपरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम रेचल से प्रेम करते हो तो तुम्हें 7 वर्ष और काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अगले 7 वर्षों तक बहुत परिश्रम किया और फिर उनका विवाह रेचल से हुआ। उनके समय में एक व्यक्ति का 2 बहनों से विवाह करना स्वीकार्य था, क्योंकि ऐसा
तोरा में उल्लेख किया गया है। लबान ने अपनी बेटियों को एक एक नौकरानी उपहार में दी। लिया की सेविका का नाम जिल्पा था और रेचल की सेविका का नाम बिल्हा। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा। अरे नहीं, अभी सुनाइए ना बाबा, अभी सुनाइए। अरे ये तुम्हारे सोने का समय है। मैं अब तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा। ठीक है बाबा। क्या तुम प्रश्न के लिए तैयार हो? तैयार हूँ। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर 3 देवदूत क्यों आए? वो उन्हें ये बताने आए कि जल्दी उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माशाअल्लाह, ये सही उत्तर है। नबी इशाक अलैहिस्सलाम की पत्नी का नाम क्या था? मैं ये जानता हूँ, वो रेबेका थी। फिर एक बार सही। नबी इशाक के पुत्रों के नाम क्या थे? वो थे ईसाऊ और याकूब। अरे वाह, फिर से सही। अब मुझे बताओ, ईसाऊ याकूब से द्वेष क्यों रखते थे? ईसाऊ उनसे द्वेष रखते थे क्योंकि उनके पिता उनसे ज्यादा प्रेम करते थे और अल्लाह ने उन्हें अगला नबी चुना था। बिल्कुल सही। हरन में रहने वाले याकूब के मामा का नाम क्या था? क्या वो लबान थे? फिर एक बार सही। याकूब ने कितने समय तक लबान के लिए काम किया? पहले उन्होंने 7 वर्ष काम किया और पुनः उन्होंने 7 वर्ष काम किया। कुल 14। नबी ने लबान के लिए 14 वर्ष काम किया। लबान की पुत्रियों के नाम क्या थे? वो लिया और रेचल थी। माशाअल्लाह, तुमने सारे उत्तर सही दिए। आज के लिए इतना ही। मैं कल तुम्हें एक और नबी की कहानी सुनाऊंगा।